आज हम बात करने वाले हैं YouTube के अब तक के सबसे एक्सट्रीम वीडियो में से एक के बारे में। इसमें एंटरटेनमेंट के लिए जान को दांव पर लगा दिया गया था। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसके पीछे की पूरी स्ट्रेटजी को। ये शब्द ये सीधे इस वीडियो से हैं और ये सुनते ही फौरन उस भयानक खतरे का अंदाजा हो जाता है जिसका सामना मिस्टर बीस्ट और उनकी टीम ने किया। ये सिर्फ कोई एक्टिंग नहीं थी, ये असली डर था। सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? इसके पीछे की वजह क्या है, तरीका क्या है? क्या ये सब सिर्फ व्यूज पाने का खेल है या फिर इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? ठीक है, तो चलिए इस पूरे मिशन को समझना शुरू करते हैं। वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि दुनिया की 5 अलग अलग जगहों पर जिंदा बचना है और हर अगली जगह पिछली वाली से ज्यादा जानलेवा होगी। मतलब फंडा बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। खतरे का लेवल लगातार बढ़ता जाएगा जिससे देखने वाले की दिलचस्पी बनी रहे। हर नई लोकेशन के साथ दांव और भी बड़े होते जा रहे थे। तो अब सफर के पहले हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि शुरुआती चुनौतियों ने कैसे माहौल बनाया और टीम का रिएक्शन क्या था। अफ्रीकी सफारी के दौरान कही गई ये बात, इसमें असली डर और कैमरे के लिए दिखाई गई बहादुरी दोनों का मिक्सचर साफ दिखता है। ये वो पल है जहां वे खुद मान रहे हैं कि खतरा कितना बड़ा है। बर्फ पर चढ़ाई वाला हिस्सा बहुत जरूरी था क्योंकि यहीं पर टीम को पहली बड़ी नाकामी मिलती है। नोलन का डर के मारे पीछे हटना, इसने बाकी क्रू के लिए पर्सनल लेवल पर दांव और बढ़ा दिया। और फिर हम पहुंचते हैं वीडियो के उस पॉइंट पर जहां जिंदा बचने की कहानी को अचानक एक विज्ञापन के लिए रोक दिया जाता है। ये बहुत ही अजीब लेकिन एक सोची समझी चाल थी। 300 ये नंबर ही काफी है ये बताने के लिए कि वो जगह असल में कितनी खतरनाक थी। ये सिर्फ कोई डरावना नाम नहीं है, ये वो जगह है जहां सच में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सोचिए, ये शब्द उस पल के डर को सीधे हम तक पहुंचाते हैं। ये हमें उसी कार के अंदर ले जाते हैं जहां एक छोटी सी गलती का मतलब है मौत। और ठीक उसी पल जब तनाव एकदम चरम पर है, वीडियो का गियर अचानक बदल जाता है। ये जानबूझकर किया गया एक टोनल शिफ्ट था जिसने ऑडियंस को चौंका दिया और उनका ध्यान एक ब्रांड प्रमोशन की तरफ खींच लिया। तो ये सिर्फ एक चॉकलेट बार का ऐड नहीं था, इसे एक बड़े मिशन की तरह पेश किया गया। मतलब वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे बल्कि इस जानलेवा सफर के बीच में एक सही काम करने का मौका दे रहे थे। चलिए अब चलते हैं आखिरी और सबसे खौफनाक लोकेशंस की तरफ जहां खतरा अपनी सारी हदें पार कर देता है। यहां से चीजें और भी सीरियस हो जाती हैं। 1000 फीट से भी ज्यादा ये नंबर अमेज़न के जंगल में आए उस सैलाब के खतरे को दिखाता है। ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं थी बल्कि एक विशाल झरना था। जैसे ही बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ते हैं, कहानी सुनाने का तरीका भी बदल जाता है। अब ये कोई एडवेंचर नहीं रहा बल्कि एक असली इमरजेंसी ऑपरेशन बन गया, या कम से कम इसे ऐसे ही दिखाया गया। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि स्नेक आइलैंड के खतरे को साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ पेश किया गया। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है बल्कि एक असली और जानलेवा जहर की हकीकत है। ये छोटी सी बातचीत ये बताती है कि उस आइलैंड पर एक गलती का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, सिर्फ एक कड़वी सच्चाई। और फिर से वीडियो पर्सनल खतरे को एक बड़े मकसद के साथ जोड़ देता है। बात सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है बल्कि इंसानियत की मदद करने की भी है। इससे स्नेक आइलैंड की कहानी को एक और गहरा मतलब मिल जाता है। तो अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला इतना सफल क्यों है। वो कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना जबरदस्त बनाती हैं? तो ये है वो पूरा का पूरा फॉर्मूला, एक बहुत ही सोचा समझा तरीका जो इमोशन, खतरा और बिजनेस तीनों को एक साथ ले आता है। असल में इस वीडियो की कामयाबी का राज इसी मिक्सचर में छिपा है। ये सिर्फ खतरनाक स्टंट नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो देखने वालों को इमोशनल और कमर्शियल दोनों लेवल पर अपने साथ जोड़ती है। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस अटेंशन इकोनॉमी में जहां ध्यान ही सबसे बड़ी करेंसी है, उसकी सीमा क्या है? ये ट्रेंड हमें एंटरटेनमेंट के भविष्य के बारे में क्या बताता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।